हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप सबको पता चला होगा कि नारायणपुरा में एक इंसिडेंस हुआ है, जो कि हुआ है जोग माया मंदिर में, जो नारायणपुरा गेट के बिल्कुल करीब है। तो अभी मैं कुछ ही देर में आप लोगों को जोग माया मंदिर लेके जाऊँगा और उसकी जो है मैं आपको रियल सिचुएशन बताऊँगा, और जो कुछ भी हादसा कल उस मंदिर में पेश आया है उस पर आपको ब्रीफ़ करेंगे, बताएंगे। और अभी मैं जाऊंगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं शाम हो रही है, तो कल भी इसी तरीके से शाम हो रही थी और सारे लोग इस वक्त जो है ना अपने घरों में पूजा में मसरूफ़ थे। तो आमतौर पे नारायणपुरा में जब भी शाम का वक्त होता है तो आप देखें आपको भी कोई ख़ास ही लोग बाहर नज़र आएंगे या बच्चे नज़र आएंगे, कोई यंग आपको लोग नज़र ना आएंगे। इसकी वजूहत ये होती है कि लोग अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे होते हैं। तो कल भी ये कुछ इसी तरीके से हुआ है कि लोग अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे थे और मंदिर के अंदर भी एक लेडीज़ पूजा कर रही थी। तभी एक बंदा आया है, उसके हाथ में गन था। कोई कहता है एक बंदा था, कोई कहता है दो बंदे थे। अब ये तो जिन्होंने देखा है, जो ऐनी शाहिद है, वही बता सकते हैं। तो इस तरीके से हुआ कि एक बंदा आया, उसके हाथ में गन था, गन हथौड़ा, जो मज़दूर जिससे तोड़ फोड़ करते हैं, तो वो हथौड़ा उसके पास था। वो मंदिर के अंदर दाखिल हुआ है और उसने मूर्त के ऊपर हमला किया है और माता की मूर्त को मिसमार किया, तोड़ा है। और वो ये जब हरकत कर रहा था तो एक लेडीज़ पूजा के लिए जा रही थी, उस लेडीज़ ने देखा तो उसने शोर मचाया, जिसके शोर मचाने पे और भी लोग जो है ना जमा हो गए और किसी तरीके से उस बंदे को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद लोगों ने उसको मारा पीटा, नारायणपुरा के लोगों ने, और फिर उसको पुलिस के हवाले किया। तो ये सारी तफसील है, तो इस पर मैं आपको आज जो है ना ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ मैं, और आप लोगों को रियलिटी क्या है वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये इंसिडेंस कई सालों के बाद 92 के बाद नारायणपुरा में सेकंड टाइम हुआ है। तो ऐसा जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए। इसकी वजूहत हमारे भी लोगों की कुछ गलतियां हैं जो वहाँ मौजूद नहीं थे। अगर कुछ लोग मौजूद होते मंदिर में तो शायद वो ऐसी हरकत नहीं कर पाता। तो मंदिर में कोई था नहीं उस वक्त, मंदिर खाली था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसने मंदिर को कहीं से कुछ और नुकसान नहीं पहुँचाया है, लेकिन माता की मूर्त को नुकसान पहुँचाया है। उसके बाद वो पकड़ा भी गया और पुलिस के हाथों गिरफ़्तार भी हुआ, और आज उसे सज़ा भी हुई है। आज उसको 14 दिन के रिमांड पे जो है वो कोर्ट ने भेज दिया है, और अब जल्द जो है उस पर कोई ना कोई फ़ैसला होगा, फिर वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये सारी तफसील दिखाऊँगा। चलें चलते हैं जोग माया मंदिर। थैंक यू सो मच। अनाया चल रहे हो आप? चलो, अनाया ने मना कर दिया है, वो बोल रही है मैं तैयार होंगी। तो मैं होके आता हूँ, दिखाता हूँ आपको जोग माया मंदिर में क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, और जो कुछ भी ये हुआ है उस पर आपको जो रियलिटी है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। चले चलते जोग माया मंदिर। अभी हम लोग बड़ी लेन पहुँच चुके हैं। अनाया भी साथ है। अनाया ने बोला था पापा, हाँ वो नहीं है, आगे वाला मंदिर है। अच्छा। ये तो वैसे ही ज़मीन में गिलाने वाली भाई। हाँ, अभी हम लोग बड़ी लेन में मौजूद है। ये रामापीर टेम्पल है। आगे गटर भरी हुई थी। ये भी एक मंदिर है यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहीं से गली से निकलेंगे। ये रामापीर बाबा जी का टेम्पल है। तो हम लोग इस पतली सी गली से जा रहे हैं नारायणपुरा की। जो गटर भरी हुई है बीच में, कंडीशन ख़राब थी। ये गटर भरी हुई थी यहाँ पे पूरी ना, काफ़ी गटर भरी हुई है बीच में रास्ते में। तो हम लोगों ने पतली सी गली का इस्तेमाल किया। हम लोग यहाँ से आए और अभी जोग माया मंदिर के लिए जाएंगे। आगे देखते हैं क्या कंडीशन है। अभी हम लोग बड़ी लेन में मौजूद हैं। मंदिर में कुछ एक्टिविटी चल रही है, अभी हमें रमेश भाई ने बताया। तो देखते हैं, मंदिर में चलते हैं। ये मंदिर के बाहर ही क्रिसमस की तैयारियां भी चल रही है। बड़ा अच्छा सजाया है इन्होंने क्रिसमस के लिए सारा। अभी हम लोग जोग माया मंदिर के बाहर हैं, और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे साथ आबाद है बिल्कुल। कितना अच्छा डेकोर किया है इन्होंने क्रिसमस के लिए। और ये वो गेट है, और ये गेट रोड के बिल्कुल साथ है। तो वो जो तकरीबकार आया बिल्कुल यहाँ से एंटर हुआ है और अंदर मंदिर के वो आसानी से घुस गया। आज तो यहाँ बहुत रश है इस हादसे की वजह से।
लेकिन उस वक्त शायद कोई होगा नहीं, तो वो बहुत आसानी से समंदर के अंदर चला गया। अंदर कुछ पूजा की विधि चल रही है, पूजा पाठ चल रही है, देखते हैं, चलें। तो इस वक्त जोगमाया मंदिर के पास ये हमारी लीडरशिप खड़ी है। मुकेश दत्तात्रेय भाई है, रोहित भाई है, ये तमाम जमातों के नुमाइंदगान जो पीपल्स पार्टी से, मुत्तहिदा से या तहरीक इंसाफ से, वो सब हमारे साथ एक साथ खड़े हैं। और अभी यहाँ एक मीटिंग होगी तो फिर वो भी आपको ब्रीफ करेंगे, बताएंगे। उस मीटिंग के हवाले से भी बहुत सारी इस पर पेशरफ्त हुई है, तो वो रोहित भाई हमारे ये सामने खड़े हैं, हमें ज़रूर बताएंगे उस पर डिटेल से। थैंक यू सर। थैंक यू। ये हनुमान बाग जी का मंदिर है, आप पहले भी देख चुके हैं। अंदर आरती हो रही है जोगमाया मंदिर में। आज बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पे इस हादसे के बाद। और यहाँ पर पूजा चल रही है माता की, ये देखें। अच्छी बनेली से काफी। इस वक्त रंचोल एंड नारायणपुरा के करीब एक मंदिर है, भीमपुरा मंदिर, तो वहाँ के महाराज जो है यहाँ पर मौजूद हैं और वो हमारे साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर आए हैं। और कल ये जो हादसा हुआ ये आप देखें, मंदिर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ मंदिर को। और उसने जो भी नुकसान पहुँचाया माता की मूर्त को पहुँचाया अंदर जाके, मंदिर को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि न्यूज़ ये बन रही है, हवा ये उड़ रहा है कि पूरा मंदिर डिमोलिश कर दिया गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा और मंदिर अपनी कंडीशन में बिल्कुल ठीक है। अगर नुकसान पहुंचा है तो वो मूर्ति को माता की पहुंचा है। जय माता की। बोलते हैं पकड़े के उसी टाइम निकाल दिया, वरना पूरा तोड़ लेके गया। ये हमारी एक लेडीज़ बता रही है कि वो बंदा तो आया था इसी नीयत से कि मंदिर को नुकसान पहुंचाना था उसको, लेकिन वो मंदिर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका क्योंकि अहले मोहल्ला यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी कोशिशों से उस बंदे को रोका और उसको गिरफ्तार भी करवाया। फिर चले आए, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। देखें अभी इसको पर्दों से कवर किया हुआ है। माता की मूर्त को मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ। जो उसने नुकसान पहुँचाया है माता की मूर्त को, इस वक्त जो है इसको पर्दों से पूरा कवर किया गया है। देखें आप, बाकी सारी चीज़ें सेफ़ है। माता की जोत भी जल रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ है। खाली शेर के मुख को नुकसान पहुंचा है, माता के कुछ मुख को नुकसान पहुंचा है, एक छोटी मूर्ति को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये पूरा मंदिर जो है इस वक्त एक अच्छी हालत के अंदर मौजूद है, जिसको वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका क्योंकि यहाँ हमारे लोग मौजूद थे जिन्होंने उसे रोका ऐसा करने से। तो जो लोग ये झूठी अफवाहें बना रहे हैं कि पूरे मंदिर को तोड़ दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, तो ये खबर बिल्कुल गलत है। आप देखें मैं उसी मंदिर में खड़ा हूँ और यहाँ जो हादसा हुआ है उसके हवाले से ख़ास तौर पे मैं आया क्योंकि आज इंडिया इसको बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहा था अपने चैनल्स पे कि मंदिर को तोड़ दिया गया है। मंदिर नहीं तोड़ा, उसने कुछ मूर्तियों को नुकसान पहुँचाया क्योंकि वो दिमागी तौर पे उसका दिमागी तवाज़ुन हो सकता है ठीक ना हो और वो कोई किसी और मुल्क से नहीं आया था, हमारे इस इलाके के करीबी का वो रिहायशी है। वलीद नाम है उस बंदे का और वो उसकी कुछ गलत सरगर्मियाँ भी है। पागल नहीं था, हाँ वो लेकिन वो था हमारे इसी इलाके का, वो कहीं और किसी मुल्क से नहीं आया था। हाँ तो ये देखें हमारी लेडीज़ यहाँ मौजूद है कि वो बंदा बता रहे हैं कि बिल्कुल होशो आवाज़ में था और बिल्कुल सही था। नहीं ये तो उसने बहुत गलत किया जो भी किया। अच्छा माता जी आपसे एक बात पूछनी है, माता जी एक बात पूछनी है, जब वो यहाँ आया था तो कोई मौजूद था आप में से? अच्छा ये हमारी सिस्टर यहाँ मौजूद है, ये यहाँ पर वो थोड़ी सी दुखी है इस अफसोस से।
ये हमारी, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं बात करनी है आपने, क्योंकि आप एक हादसा सी गुजरी है। कल देखना था ना आपको, आज तो सारा समेट लिया। कल तो माता अंदर भी नहीं आने दे रहे थे ना, तो अभी मेरे जो YouTube के देखने वाले ना इंडिया के, उन्होंने मेरे को बोला कि आप जाओ और वीडियो बनाओ। पागल नहीं था। बातें कर रहा था हमने तो फिर भी इंसानियत दिखाई, उसने क्या दिखाया? देखें ये कितनी आंटी ने ज़बरदस्त बात बोली कि हमने उसको इंसानियत दिखाई, वरना आजकल तो लोग ऐसे केसों में लोगों को मार देते हैं। मारने तो नहीं मारने दिया, हम मारने वाली कौम नहीं है, हम सेवा करने वाले, पूजा करने वाले। क्या बात की मेरी बहन ने। जिंदगी से पाकिस्तान की सेवा ही कर रहे हैं। नहीं मारो। देखें ये कितनी बड़ी बात है कि हमारी लेडीज़ बोल रही है कि हम लोगों ने उसको बचाया है, कि उसने नुकसान भी पहुंचाया, तो इंसानियत के नाते उसको मारना नहीं है, उसको जलाना नहीं है। कुछ भी नहीं किया उसको। ये देखें हमारा धर्म कितनी अच्छी तालीम देता है हमारे लोगों को, कि हमारे लोग जो है ना अमन को पसंद करते हमें हैं। इंसाफ चाहिए, बस आइंदा किसी के साथ ना हो ये। देना आप लोगों की किसी को मार देना नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली, हम लोग पीसफुल लोग हैं। पाकिस्तान की सुबह 6 बजे उठ के झाड़ू लगाते, सड़कें साफ करते, हर काम करते, मस्जिदों के बाहर क्या इसलिए करते रहे कि आके वो हमारे मंदिर तोड़े, इसलिए तो हम लोग इनकी खिदमत नहीं करते। नारायणपुरा के अंदर ज़्यादातर सैनिटरी वर्कर है, और ये सब वो लेडीज़ है जो अपनी नौकरियों पे जाती है, सर्विसेज देती है। सारा दिन करते, किस लिए करते हैं? शाम को इबादत कर सकते, सबके लिए दुआएं करते हैं। सुबह माँ को खड़े रह के नमस्कार भी नहीं करते, लुटी हुए निकल जाते। शाम को आप बिल्कुल, आप लोगों के जज्बात बिल्कुल हक पे है, और आप लोग बिल्कुल सही, मैं समझ सकता हूँ कितनी तकलीफ़ हो रही कि आप अपनी माँ को एक चमाट नहीं बर्दाश्त करते हो, तो ये तो जगत की माता है, तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे और किस तरीके से। बिल्कुल सही बात है। अगर उसको नहीं पकड़ते सारा ये आने वाली हर परेशानी उसके ऊपर ले उसको हमारे मंदिर में जूते पहन के घुसने के क्या? उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा ना उस वक्त। कोई नहीं था मंदिर में, कोई नहीं था। कोई भी नहीं। माता जी बेटी है ना, वो ये आपने देख ली सारी कंडीशन, ये हमारी माएँ बहनों ने डिटेल दी है सारी। चलो मुन्ना चलो। तो ये था गाइस जोगमाया मंदिर, आपने देखा नारायणपुरा के अंदर ये जोगमाया मंदिर है। कल ये जहाँ एक इंसिडेंट हुआ है, एक मूर्ति को तोड़ा गया है, माता जी की मूर्ति को तोड़ा गया है। लोगों की बड़ी आस्था है इस मंदिर से, ख़ासतौर पर नारायणपुरा के लोगों की, जो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ शामिल होते हैं नवरात्रि में। ख़ासतौर पे आप देख चुके हैं मेरे बाकी ब्लॉग्स में भी ये सारी डिटेल। तो ये देखें, ये भी एक रियलिटी है। और ज़्यादा उसने मंदिर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लोगों ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन वो मूर्त को नुकसान पहुंचा के चला गया। तो अभी हम थोड़ा गेट की तरफ जाते हैं, थोड़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पे भी बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। तो ये देखिए, ये नारायणपुरा का गेट है, जो कि मेन कंपाउंड का सबसे बड़ा गेट है। यहाँ लिखा हुआ नारायणपुरा माइनॉरिटी कंपाउंड इन पाकिस्तान कराची। ये यहाँ से अंदर नारायणपुरा है, ये आप देखें पूरा गेट है नारायणपुरा का। तो ये रोड के साथ है,
और वो शख्स जो है यहाँ जब इंटर हुआ है तो बिल्कुल उसको आने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। वजूहत ये है कि यहाँ कोई सिक्योरिटी का ख़ास निज़ाम नहीं है, ना तो यहाँ चौकीदार होता है और ना यहाँ कोई CCTV कैमरास वगैरह है। तो हमारा हुकूमत से ख़ास तौर पे यही मुतालबा है कि प्लीज़ काइंडली आप हमारे मंदिरों पे और जो है वो हमारे गेटों पे सिक्योरिटी का निज़ाम थोड़ा सख्त करें, ताकि जो है हमारे लोग, और आप इसके लिए हमारे लोगों को ही अपॉइंट करें, वही यहाँ की चौकीदारी करें, ताकि वो लोगों को, गैर मुताल्ला लोगों को वो जानते भी हो सही तरीके से, जिनको वो रोक सकें, पूछताछ कर सकें। सिक्योरिटी कोलैप्स से यहाँ पर और कोई मसला नहीं था, और ये हादसा कई सालों के बाद ऐसा हुआ है दोबारा से नारायणपुरा के अंदर। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ थोड़ी तवज्जो दे, CCTV कैमरास हमारे मंदिरों में, हमारे गेटों के बाहर लगा दिए जाएं, तो मुझे यकीन है फिर फ्यूचर में कभी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकेगा। और इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया है, हमें सपोर्ट की है और हमें यकीन दिलाया है कि उस मुजरिम को भी जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे, और हमें हर तरीके की उन्होंने सपोर्ट की है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अभी अंदर चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे किशन भाई हैं और ये जोगमाया मंदिर के बिल्कुल सामने ही रहते हैं। तो किशन भाई, काले का ही हुए वटे? काले वो दो आया जो है वो हथौड़ा लेने, जो मंदिर में घुसिया, तोड़ा फोड़ी करिए बस, और एक भाग गयो, एक पकड़ा गयो में। अच्छा, ये दो बंदे थे? हाँ, दो बंदे थे, और एक बंदे ने तोड़ फोड़ की और दूसरा बंदा भाग गया था मौका वारदात से। हाँ। अच्छा, दूसरा एक हाथ में आ गया था। तो ये हमारे किशन भाई थे, इन्होंने थोड़े से अपने ख्यालात का इजहार किया इस इंसिडेंट्स के ऊपर जो यहाँ हुआ है नारायणपुरा के अंदर। तो हमारी गवर्नमेंट से यही हमारे मुतालबा थे कि हमारी सिक्योरिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग की जाए, हमारे गेटों पे CCTV कैमरास का निज़ाम होना चाहिए, ताकि आने जाने वालों को चेकआउट किया जा सके और लोगों को पता हो कि यार इनकी सिक्योरिटी सख्त है, जिसकी वजह से जो है यहाँ कोई तकरीबकारी ना कर सके वो। थैंक यू। अंदर चलते हैं, लोगों से और भी बात करते हैं। ये भीमपुरा मंदिर के महाराज आए हुए थे यहाँ पर, खास तौर पे हमारे साथ इजहार है अफसोस करने के लिए। चलते हैं अंदर। ये जोगमाया मंदिर के सेवाधारी है, हमारे काका जी है, और ये अक्सर यहाँ मंदिर में सेवा का जो है सरंजाम देते, लेकिन कल जब ये हादसा हुआ तो इत्तेफाक से ये भी नहीं थे, वरना ये मंदिर में मौजूद होते हर वक्त। बड़ी मेहरबानी अंकल, जय माता की। जय माता हो गया बस, अभी होने का था, जो पूरी बला ले ली अपने साथ, पता नहीं इससे आगे क्या होता था। अच्छा, काली जब ये हो आप कटे था? मैं अटेंड तो ही नहीं, मैं काम पे था। अच्छा, ये भी काम पे थे, ये भी जॉब पे थे कल, वरना ये मंदिर में आप तो मौजूद ही हो गए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। हाँ, तो ये मंदिर में एक्टिविटी चल रही है, औरतें गीत गा रही है। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बाकी सूरत हाल आपके सामने, सारी रियलिटी आपके सामने, जो कुछ भी हुआ नारायणपुरा के अंदर कल। और हमें यकीन है कि फ्यूचर में दोबारा से इस तरीके की कोई हरकत नहीं होगी, और गवर्नमेंट जो है वो हमारे जितने इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतर करेगी। और हमें उम्मीद है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बहुत, कि वो जल्द से जल्द इस पर कुछ ना कुछ काम करेगी। थैंक यू। ये हमारे हरदास पटेल भाई है, और ये जोगमाया चौक के लोग हैं, ये यहाँ की कमेटी है। और कल हरदास भाई ने तो जो काम किया है इस माता जी के मंदिर के लिए, थाने से लेकर, थाने की तमाम एक्टिविटी से लेकर जितने हमारे मुतालबात थे उनको मनवाया, तस्लीम करवाया, FIR भी इन्होंने कटवाई, और सबसे पहले FIR की कॉपी जो है इन्होंने शो की। अरदास भाई, हम आपकी इस खिदमत के लिए आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, और आप जैसे लोग अगर हमारे साथ होंगे तो फ्यूचर में ज़रूर हम लोग अपने मोहल्ले के लिए कुछ बेहतरी कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता की। जय माता की। कल क्या सज़ा हुई उसको? अरे फिर कई सज़ा हुई अंकल? बोलोगे 14 दिन रिमांड है, और ATC कोर्ट में इन्होंने केस दाखिल कर। ये AGC कोड क्या होता है? ATC एंटी टेररिस्ट कोड, एंटी टेररिस्ट कोड के अंदर उसका केस चला गया, यानी दहशतगर्द में उसको डाल। अच्छा, शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत मेहरबानी। जय माता की।
कल इन्हीं नौजवानों की कोशिशों से हमारा मंदिर जो है बड़े नुकसान से बचा है, जो कि यहाँ के जोगमाया चौक के ये लोग हैं, बहुत बहादुर और दिलेर, और अगर वो कोई हथियार लेके भी आता ना तब भी उनसे निमट सकते थे, ये ऐसे लोग हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लोगों ने हमारे मंदिर को सिक्योर किया और हमें यकीन है फ्यूचर में दोबारा ऐसी कोई हरकत इस नारायणपुरा के अंदर नहीं होगी और हुकूमत इसमें हमारा पूरा साथ देगी, भरपूर ताउन करेगी और उस मुजरिम को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोग माया मंदिर की जो जमात है, जो यहाँ के कारिंदे हैं, जो जोग माया मंदिर की जमात की नुमाइंदगी करते हैं और इनका ताल्लुक़ गुजराती जमात से है। तो जोग माया मंदिर में आप लोग होते हैं। तो आप लोग आज कोर्ट गया तो कोर्ट में का ही फैसला हो सर, इन पे कुछ तफसील कर बताइए ना इन बारे में। भाई कोर्ट में ऐसा फैसला हुआ है कि जो मुजरिम जिसको पकड़ा है कल, उसको 14 दिन के रिमांड पे ले लिया है पुलिस ने। अब वो देखो रिमांड पे उसकी क्या पोजीशन होती है उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, अभी 14 दिन तक यानी कि वो रिमांड पे है। हाँ, और बिना बात फैसला हो ना इन पे। और उसके बाद तो हेयरिंगें होंगी, मसला चलता रहेगा। देखो फिर आखिरी में क्या फैसला होता है, फिर तो हेयरिंगें होंगी, गवाह पेश होंगे। तो आज हमारे जोगमाया चौक के लोगों ने बहुत कोशिश की है उस मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, जो कि कानून भी जिसमें हमें सपोर्ट कर रहा है और बहुत जल्द जो है उसको करार वाक़ई सज़ा भी दी जाएगी। और ये हमारा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जल्द से जल्द उस मुजरिम को करार वाक़ई सज़ा दे, ना कि इस केस को ज़्यादा लटकाया जाए, ताकि ये लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो और वो दोबारा कोई किसी के मंदिर पे या कोई किसी की मस्जिद पे इस तरीके की हरकत या अटैक ना कर सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी। तो गाइस इसी के साथ आप सबसे लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग में जल्दी। और आपको सारी नारायणपुरा की कंडीशन मैंने दिखा दी है, आगे आप बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगे। थैंक यू।